मेरी कौम का फ्यूचर क्या है। से देखें, अब मैं आप जहाँ समझता बैठे हूँ, हैं आप मुझसे बेहतर देख सकते मैं समझता हूँ कि एक वाहिद रास्ता है स्किल्स। यहाँ से भी मैं एचएन से पढ़ा, मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तूने ओ लेवल्स में क्या नंबर लिए थे, तेरा ए लेवल्स का रिजल्ट क्या था, तेरी यूनिवर्सिटी में तूने क्या क्वालिफिकेशन ली, तू यूरोप गया, तू कौन सी यूनिवर्सिटी में था। लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैजरिक में था। हाँ, लोग मुझे देखते, इंटरव्यू में मेरे से मेरी काबिलियत पूछते हैं, मेरी प्रेजेंटेशन की बेस पे मेरे से पूछते हैं क्या करेगा, क्या स्किल आती है, कर सकते हैं। अब टाइम आ गया, दुनिया में वोकेशनल की एक स्ट्रीम है। हम समझते हैं जो नालायक है उसे वो कोर्स करा दो, ऐसा नहीं है। देखिए, वोकेशनल की जो स्ट्रीम है उसके अंदर इसीलिए मैंडेटोरी नहीं है हायर एजुकेशन हर जगह, कि स्किल सेट जब आपने बच्चे को दे दी है ना तो वो निकल गया। पर अगर आपने पढ़ा ली है डबल एम्पल, आप मुझे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन ब्ला ब्ला ब्ला। डिग्री की स्पेलिंग पता क्या लिखते हैं? DIGRI। अच्छा है यार, और रोमन लिखते उससे बेहतर था, चले, और ऐसे बट उससे बेहतर था कि आप उससे कोई ऐसी स्किल ग्रेजुअली देते कि वो साथ ही साथ अर्न भी करता, उसी में एक्सेल करता और आगे चला जाता। और ये हमारे पास मॉडल्स थे, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव और पायलट स्कूल्स में हम बच्चों को ये स्किल्स सिखाते थे। अब दोबारा से आफ्टरनून स्किल्स प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं, स्टेम लैब्स भी ला रहे हैं, बिकॉज स्किल सेट बच्चों को इम्प्रूव करना जरूरी है। हमें उनको वो डायरेक्शन देनी जरूरी है कि बैचलर्स के बाद फिर वजीर तालीम के पास CV लेके ना आ जाए बेटा, माँ बाप ने तुझे 16 साल लगा के पढ़ाया है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि वहां टीचर कहते थे फिर जिस तरह आपने कहा कि जब मैं 70 किलोमीटर दूर कैसे जाऊं, मैं तो एक फीमेल हूं, तो आप नहीं जा सकती, उसका हाल है हमारे पास, आप अपनी मर्जी के स्कूल में आ जाए, हमने वो आउटसोर्स कर दिए। स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन। अब सेकंड फेज में 13,000 स्कूल जो है वो प्राइवेट हुए। तो अब आप समझते हैं कि दिस इज द सोल्यूशन। पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिस इज नो प्राइवेटाइजेशन हुआ क्या जी। सो हमने आते ही देखा कि यार मसले कहाँ हैं। 5,700 स्कूल हमने आउटसोर्स किए पहली टर्म में। ये कोई तुक है कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की जगह, गांव की आबादी 20,000, बच्चे स्कूल में 70, ना पूछें यार। हमने आके सारा निजाम देखा और हमने ये देखा कि एक गांव है, वहां पे प्राइवेट स्कूल है, एक कनाल में, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं 1200। उसी गांव में हमारा स्कूल है जिसकी रकबा है 60 कनाल, टीचर हैं 2, 4, 13, 9, 6, बच्चे पढ़ रहे हैं 40। कि सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 5,000 का, उसे हमने दिया 1,500, उसने इनरोलमेंट डबल कर दी। 30 साल से आपके बच्चे आपसे इनरोल डबल नहीं हो रहे थे। रीजन ये है कि उसे पर चाइल्ड पैसे मिल रहे हैं, उसे पता है कि ये खजाना खुला नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, बच्चे इनरोल करूं। पर हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा यार आपसे ये 15 साल से बच्चे नहीं ना पढ़ रहे, आप आ जाएं उसी साथ वाले गांव के स्कूल में जहां पे आपकी जरूरत है। 5,700 स्कूल जो हमने पहले आउटसोर्स किए, उनमें इनरोलमेंट थी 2 लाख कई दहाइयों से। आज वहां 4.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर्स था वहां पे 1, 2, 0, 567 स्कूल ऐसे थे, 3, आज मिनिमम 5 टीचर्स है। हाँ, अब अगला फेज है 4,700। तो टोटल अभी तक हमने 11,000 आउटसोर्स किए, 5,700 हो गए, 4,700 इन दी प्रोसेस है। ये भी कौन से स्कूल्स हैं जिनकी इनरोलमेंट बिलो 100 है, बिलो 70 है, बिलो 80 है। अपने गवर्नमेंट स्कूल में भी 5,000 लगा रहे हैं, वो भी हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें 1,500 फी बच्चा लगा रहे हैं। सो गवर्नमेंट के भी 66% बचाए, बच्चे भी इनरोल कर दिए, 56,000 लोगों को रोजगार भी दे दिया, वहां पे टीचर्स भी अवेलेबल हो गए। सर SECs और AEOs तकरीबन 13,000 हैं पंजाब में, 22 साल 20 साल से लगे हुए हैं, लेकिन बेचारों की कोई वो पक्की नौकरी वाला उनका वो सिस्टम नहीं बना सर कोई। उसकी भी एक मिसाल सुने। वैसे तो SECs बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं जी। AEOs भी हमारी इंप्लीमेंटिंग आम है, मैं इनका बहुत बड़ा हामी भी हूँ और मैं हर फोरम पे इनकी जंग भी लड़ता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसी तरह हेल्थ सेक्टर में हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स है, इसी तरह नॉन फॉर्मल लिटरेसी के अंदर आपके टीचर्स हैं, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट पे काफी अरसे से हैं। तो अगर आप इन्हें कहते हैं कि रेगुलर कर दें तो वो कहते हैं कि हमें भी कर दें। सो होलिस्टिक प्लान, देन अगेन टैक्स पेयर्स। एक ऑप्शन इन्हें दी गवर्नमेंट ने कि यार आप जिस तरह PPSC की रिक्रूटमेंट होती है, आप भी PPSC के एग्जाम में रेगुलर हो जाएं। उनका वर्जन ये है कि हमने भी NTS दिया हुआ है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बट साथ ही साथ फिर इस एंगल में आ जाएं
कि हर एईओ जो है ना, या मेरा आपसे सवाल है, उसके पास 8 से 10 स्कूल है। कितने सर? 8 से 10 पूरे महीने में अगर 1,20,000 बेसिक सैलरी है, 25,000 एडिशनल गवर्नमेंट देती है उन स्कूल्स में जाके स्कूल्स चेक करने का। तो अगर मैं इस मुल्क का एक नौजवान हूं, और अच्छे एईओज भी हैं, आई मस्ट से दैट, क्या 8 स्कूल चेक करना इशू है यार? ईमानदारी से बताएं। नहीं, इशू तो नहीं होगा। चौथे दिन भी अगर आप एक स्कूल में तीसरे दिन चले जाएं तो 8 स्कूल कवर होते हैं। ये उन एईओज का काम है जो हम कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं नजर आ रहा कि यहाँ बच्चे 20 हैं या टीचर्स भी 20 हैं, उन्हें रिपोर्ट करें कि इन्हें सरप्लस हो गई लोकेट कर? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कुछ 2 टीचर आए और 2 हाजिरी? बिकॉज उन्होंने भी क्या काम शुरू किया कि 10 के 10 सारों की बात नहीं कर रहा, बट कम अज कम आधे ऐसे 8 के 8 के रजिस्टर मंगाए, वहीं बैठ के साइन कर दिए। उससे बड़ा जुल्म कि 25,000 अलाउंस भी ले लिया। एक तो स्कूल नहीं देखने गए, अगर देखने गए होते तो फिर 8 स्कूल तो ठीक करते ना, वही उनकी जिम्मेदारी थी। आउटसोर्सिंग के बाद वो भी 6-7 पे आ गया होगा नंबर। फिर उसके बाद 25,000 फ्यूल एडिशनल अलाउंस भी ले लिया, स्कूल फिर नहीं गए। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि कौन से एईओज अच्छे हैं कौन से बुरे हैं? तो जो अकाउंटेबिलिटी अच्छे हैं उन्हें करके चांस मिलना चाहिए, हाँ जी, और जो बुरे उसका मैकेनिज्म बना रहे हैं हम उनके टूल्स दोबारा, जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल्स हैं, दोबारा से हमने ऑन कर दिए, दोबारा से हमने स्कूल्स में रीएलोकेट कर दिए, और 100% सोल्ड दी आइडिया। देखें, आपकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट इशू नहीं है। जब मैं ये लेके जाता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, जोर लगाता हूँ, प्लीड करता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये बाकी 5 महकमों वाले भी तो पंजाब के रहने वाले हैं, तो डिसीजन इन सब का होना है। इस वजह से ये हमेशा रह जाते हैं। मैं आई एम सोल्ड ऑन दिस। मैंने असेंबली के फ्लोर पे, कैबिनेट में, हर जगह इनके लिए आवाज उठाई है, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर बाकी सारे रेगुलर हैं, इनमें भी होना चाहिए। और अपनी अप्रीहेंशन मैंने बार के आपको बताइए कि इनके अंदर भी कुछ ट्रबल पॉइंट्स। आप देखते हैं कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक ही करिकुलम होगा। सर मैं ये समझता हूँ कि वो क्योंकि वक्त आएगा। हम ये कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा एहतजाज होता है प्राइवेट सेक्टर में, और फिर वो कुछ ना कुछ उन्हें इसमें रिलीफ मिल इसमें जाता है। असल में इश्यूज डिफरेंट है। सो आपने सिंगल नेशनल करिकुलम दे दिया, आपने कहा आप ये सब्जेक्ट भी इंग्लिश में पढ़ाएंगे, आपने ये असेस ही नहीं किया कि मेरा टीचर वो पढ़ा सकता है या नहीं। रिजल्ट क्या है? मैं तो आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड की बातें बता रहा हूँ। रिजल्ट ये है कि ग्रेड 6, 7, 8 के टीचर्स वही इंग्लिश की किताब के जाके उर्दू के खलासे कराते फिर रहे हैं, और वो उर्दू में लाके उन्हें फिर पढ़ाते फिर रहे हैं। सो इसीलिए पेक्टा को भी इसी से लाइन किया कि टीचर्स ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट और असेसमेंट, इन तीनों को आपस में रोज बात करनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाया एक टीचिंग मेथोडोलॉजी से, एग्जाम आपने दूसरी पे ले लिए, पढ़ा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एग्जाम रटे पे आ गया, या पढ़ा आप रटा रहे हैं, एग्जाम क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और फिर अगर टीचर तीसरा है, उसे ये पता ही नहीं कि ये दोनों काम हो रहे हैं, कि मैंने पढ़ाना क्या, एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, तो टीचर्स ट्रेनिंग तीसरे पैटर्न पे हो रही थी। अब तीनों को लाइन की है कि आप करिकुलम बनाएं, आपने उस्ताद को ट्रेन करना है या उनसे पूछना है कि आप ये पढ़ा सकते हैं, और एग्जामिनेशन एक्सपर्ट जो है उन्हें भी बताएं कि इसी मॉडल पे फिर एग्जाम आना चाहिए, ताकि होलिस्टिक हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सर आपकी तनख्वाह कितनी है? सर हमारी तनख्वाह इंक्रीज होके अब गालिबन हमें मिलती है 7 लाख कुछ हजार। और मैंने सुना है कि ये सारी की सारी आप डोनेट कर देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी क्या जरूरत महसूस होती है आपको डोनेट करते, जब आप इतनी मेहनत करके काम हो? मैं तो आज आपकी सर रूटीन भी देख रहा हूँ। मैं पिछले कोई 12 साल से जितनी मेरी तनख्वाह बनती है इससे ज्यादा मैं डोनेट करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि अल्लाह इज ऑलरेडी वेरी काइंड टू मी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को कि हमेशा एक जॉब के अगेंस्ट सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, बट डोनेट इसलिए करता हूँ कि मुझे ऑलरेडी अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हुए हैं, और ये उन्हीं का हुक्म है कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों से आपको अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए।